जेडीयू में पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ विवादित नारों पर प्रशासन सख्त। दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर एफआईआर की दर्ज। मोदी अमित शाह की कब्र खुदेगी के लगाए थे नारे। तो दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू कैंपस में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की एक शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम जेएनयू कैंपस के साबरमती ढाबा पर छात्रों की एक सभा के दौरान कथित तौर पर लगाए गए नारों के संबंध में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, 353 (a) सार्वजनिक उपद्रव वाले बयान और 3 सामान्य इरादा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस थाने में जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने कहा कि मामला तब दर्ज किया जाएगा जब जेएनयू प्रशासन ने नारों को अत्यधिक आपत्तिजनक, उत्तेजनक और भड़काऊ बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग करेगा। जिसके बाद आपको बता दें कि जेएनयू कैंपस में हिंसा की बरसी पर आयोजित था कार्यक्रम। शिकायत के अनुसार कार्यक्रम में 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा की बरसी पर आयोजित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी, आप कह सकते हैं कि साजिशकर्ता जिसको बताया जा रहा है, जो उमर खालिद और सजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया और इसी इनकार करने के बाद इसकी प्रवृत्ति कथित तौर पर बदल गई। यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया कि कुछ नारे अदालत की अवमानना के समान हैं और जेएनयू आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण पुलिस शिकायत और आंतरिक जांच दोनों हुई। हालांकि छात्र नेताओं ने दावा किया है कि नारे वैचारिक प्रवृत्ति के थे और वार्षिक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। उन्होंने व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के किसी भी इरादे से इनकार किया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं वसंत कुंज नॉर्थ थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ को लिखे पत्र में विश्वविद्यालय के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन से जुड़े छात्रों ने रात करीब 10 बजे ए नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गुरिल्ला ढाबा नाम के कार्यक्रम आयोजित किया था। शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सभा 5 जनवरी 2020 की घटना की याद में आयोजित की गई है। इस दौरान लगभग 30 से 35 छात्र उपस्थित थे। पत्र में कहा गया कि उमर खालिद और सजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर न्यायिक फैसले के बाद कार्यक्रम का स्वरूप ही बदल गया। इसके बाद कुछ छात्रों ने कथित तौर पर ऐसे नारे लगाए जिन्हें विश्वविद्यालय ने भड़काऊ और आपत्तिजनक बताया। दरअसल जो नारे की बात हो रही है, जिस नारे को लेकर जिक्र किया जा रहा है, वो नारे कुछ ऐसे थे कि मोदी अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। यानी आप देखिए कि अपने आप को ये छात्र कहते हैं, लेकिन छात्रों की हिम्मत देखिए कि यूनिवर्सिटी में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के लिए ऐसे आपत्तिजनक विवादित नारे लगाए जाते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अब आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने वर्तमान जेएनयू एसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा सहित कई छात्रों के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान उनकी पहचान जो है कि उसने कहा कि नारे जानबूझकर और बार बार लगाए गए, उनमें सार्वजनिक व्यवस्था, परिसर में सौहार्द और सुरक्षा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी। पत्र में यह भी कहा गया कि सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद थे और स्थिति पर नजर रखे हुए थे। पत्र के अनुसार मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और दिल्ली पुलिस ने जो है इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो है एफआईआर इन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है दर्ज कर लिया है। अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग जो है इस मामले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इसके पीछे का अगर आप कहेंगे कि जो कारण है वो कई तरह का कारण है। लोगों का कहना है कि छात्र अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन इस तरीके का नारा लगाना कहाँ तक सही है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इनका जो एडमिशन है उसे कैंसिल करना चाहिए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी जुर्माना लगाना चाहिए, इनके नामों को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, ताकि वो देश के प्रधानमंत्री को धमकाने से पहले और जो भी जो आतंकी है उनका समर्थन करने से पहले 100 बार सोचे कि इसका क्या खामियाजा भुगतना
पड़ सकता है। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की और ये भी कहा कि ये बढ़िया शुरुआत है। इन लोगों को जो कि हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे से जो यहाँ पर पढ़ पाते हैं, सारी चीज़ें कर पाते हैं, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है तमाम तरीके के नारे लगाए हैं। यही नहीं, लोग लगातार ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा कड़े एक्शंस लेने चाहिए। लॉ जो है वो इक्वली जो है अप्लाई होना चाहिए। दिल्ली पुलिस जो है रेडिकल इन जो लोग हैं जो लगातार जो है जेएनयू में इस तरीके के नारे लगाने के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लोग लगातार ये कह रही हैं कि इन्हें जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग जो देश विरोधी सोच रखते हैं, जो देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी अगर आप कहेंगे देश के प्रति सम्मान नहीं है, तो ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ही भेज देना चाहिए। बता दें कि ये जब नारे की बात निकलकर सामने आई थी तो इस पर जमकर बयानबाजी हुई थी। विपक्ष के कुछ नेता थे जो इस नारे का खंडन कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी एसटी हसन जैसे नेता थे जिनका ये मानना था कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा। जहां बिल्कुल सही सुना आपने, एक तरफ कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित थे जिन्होंने कहा कि नारे गलत है और इस पर जो है कड़े एक्शंस होने चाहिए, कड़े एक्शंस लेने चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ एसटी हसन जैसे भी नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। राशिद अल्वी जैसे नेताओं ने तो पूरे मामले को ही अलग मोड़ दे दिया था। सुनिए क्या कुछ कहा था संदीप दीक्षित। कि जो ये बेल कैंसिल हुई है, इसमें हर कई लोगों का अपना मत है। कुछ लोगों का है कि नहीं गलत हुई है, ठीक है, आपका जो मत रखते हैं आप जाने, उससे किसकी क्या राय है उसमें वो महत्वपूर्ण नहीं है। और कई बार होता है कि कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कुछ लोग समूह जो है खड़े होते हैं, ठीक है, आज हमारे यहाँ आप उसके खिलाफ अपना विरोध भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि जजमेंट सही नहीं है, आप अपनी बात कहिए, लेकिन उस किसी चीज की आड़ में ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करने, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने, बस सिर्फ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की बात नहीं है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की बात में करें तो और भी गंभीर हो जाता है, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में भी अगर आप कब्र जैसी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। आप अपनी बात कहिए, अपने कठोर शब्दों में कहिए, अपनी बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं में और देश की सभ्यता को देखते हुए ये कांग्रेस का हमेशा मत रहा है कि राजनीति में हमेशा सब शब्दों का एक सभ्यता से एक लिमिट के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं, जो पिछले 8-10 साल से एक बहुत भद्दी, बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल होने लगा है, तमाम पार्टियां करती। आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से इस तरह की भाषा की शुरुआत की, बीजेपी में भी बहुत से लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन सब की हम निंदा करते हैं और मैं जेएनयू के स्टूडेंट से उनसे भी कहूंगा, देखिए इस तरीके की भाषा का हमारे कम से कम समाज में, हमारी राजनीति में कोई जगह नहीं है। संदीप दीक्षित का तो आपने बयान सुना, साथ ही साथ राशिद अल्वी का भी सुनिए। वो तो कह रहे हैं एक्शन लीजिए, लेकिन इसे बीजेपी के लोग भी बता रहे हैं हिटलर से इस मामले को जोड़ रहे थे। तो क्या कुछ उन्होंने भी कहा था, सुनिए। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जेएनयू में जो नारे लगे वो निंदनीय है, कोई उसकी हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उन्हें पहले से मालूम था, फिर खामोश क्यों थे? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जेएनयू के अंदर जो भी नारे लगे उन लड़कों को पकड़ना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग होंगे, क्योंकि इन नारों का फायदा भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए उठाती है। पिछले 11 साल के अंदर जगह जगह दावा किया जाता है पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे हैं, कहीं कहा जाता पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल हो रहा। आप क्यों नहीं गिरफ्तार करें? एक आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। ये वही नीति है जो हिटलर की नीति थी। वो अपने लोगों को भेज देता था इस तरीके के काम करने के लिए और फिर खुद इसका फायदा उठाता था। यही काम आरएसएस और बीजेपी कर रहा है। मैं सरकार से, पुलिस से इंसिस्ट करूंगा कि जेएनयू में जिन लोगों ने नारे लगाए उनको गिरफ्तार किया। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।